नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी भूतिया घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शायद रूह कांप जाएगी। ये कहानी है राजस्थान की, अंकित नाम के एक लड़के के साथ घटी। एक ऐसा तजुर्बा जिसने उसकी हिम्मत और हकीकत की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव वालों की बातों से। वो आपस में फुसफुसाते थे कि पास में जो वीरान किला है ना, वो बिल्कुल महफूज नहीं है। कहते थे कि रात होते ही वहां से चीखें और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, और कई लोग तो डर के मारे वहां से भाग भी आए हैं। और इन्हीं सब बातों के बीच था अंकित, एक पढ़ा लिखा नौजवान। लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी। उसकी जो जिज्ञासा थी वो उसे उन रास्तों पर ले जाती थी जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। अंकित को ना काला जादू, प्रेत आत्माओं और ऐसी ही रहस्यमयी चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। उसने कई किले घूमे थे, बहुत खोजबीन भी की, लेकिन सच कहूं तो उसे कभी भी कुछ ठोस हाथ नहीं लगा था। हर बार वो खाली हाथ ही लौट आता था। तो जब अंकित ने गांव वालों से ये अफवाहें सुनी तो उसकी जिज्ञासा फिर से जाग उठी। उसने मन में ठान लिया, आखिर ऐसा क्या है उस किले में जो इतने लोगों को डरा रहा है। आज तो मैं अकेले जाकर देखकर ही रहूंगा। और बस अंकित ने उस रात अपनी तैयारी कर ली। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली थी जो उसे सीधे उस खौफ के दिल में ले जाने वाली थी। उसने अपनी टॉर्च उठाई, कैमरा लिया और निकल पड़ा। किले तक पहुंचने का रास्ता भी कोई आसान नहीं था। एक घने जंगल से होकर जाता था। रात के सन्नाटे को चीरते हुए जब घड़ी में करीब 1:30 बज रहे थे, वो आखिरकार किले के उस विशाल दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखने के लिए दरवाजे को छुआ, उसके कानों में एक सर्द, एकदम ठंडी आवाज गूंजी। उसने आसपास देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा शायद हवा की वजह से कोई वहम हुआ होगा, और वो निडर होकर अंदर चला गया। किले के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा भयानक था। हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें, जंग और हर तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सदियों से कोई आया ही ना हो। छानबीन करते करते उसकी नज़र एक बहुत ही पुराने और बंद दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाज़ा बाकियों से कुछ अलग था। उस पर जैसे नाखून से खरोचने के गहरे निशान थे, मानो किसी ने घबराहट में बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। और जैसे ही अंकित उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज में एक डर था, एक घबराहट थी। अब अंकित को पक्का यकीन हो गया था कि ये उसका वहम नहीं है, किले में कोई और भी मौजूद है। और तभी एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले तो अंकित की टॉर्च झिलमिलाकर बंद हो गई। फिर वो भारी सदियों पुराना दरवाजा एक भयानक चरमराती आवाज के साथ अपने आप खुलने लगा, और अंदर के अंधेरे से बर्फीली हवा का एक झोंका सीधा उसके चेहरे पर आकर लगा। अंकित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब उसके डर पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। वो अब उस चीज का सामना करने वाला था जो उसे अंदर आने से रोक रही थी। वो दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था, और उसके अंदर था घना अंधेरा। आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था जिसका खौफ किले की दीवारों में आज भी जिंदा था। अंदर जो नजारा था उसे देखकर अंकित की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक औरत का साया खड़ा था, जिसने फटे पुराने शाही कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि घुटनों को छू रहे थे, और सबसे डरावनी चीज, उसके मुंह से 2 बड़े नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। ये देखते ही अंकित के तो होश ही उड़ गए। वो चीख कर भागने के लिए जैसे ही पलटा, इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वो उस भयानक साये के साथ अंदर कैद हो चुका था। अंकित की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात अब शुरू हो चुकी थी। बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो बुरी तरह से फंस गया था। जब वो उस बंद दरवाजे को पीटने ही वाला था, ठीक तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ये क्या था? कोई और आत्मा? लेकिन उस अनदेखे स्पर्श के बाद उसने देखा कि जो दरवाजा जोर से बंद हुआ था वो अब खुला हुआ था। अंकित ने एक पल भी नहीं गवाया और अपनी जान बचाने के लिए किले के अंधेरे गलियारों में बेतहाशा दौड़ने लगा, बिना पीछे मुड़कर देखे।
भागते भागते जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के पास सीढ़ियों पर पहुंचा, उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी और वो वहीं बेहोश होकर ढेर हो गया। अंकित की भयानक यात्रा बेहोशी में खत्म हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब उसे होश आया तो किले का असली राज उसके सामने आने वाला था। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले वहां से गुजरे तो उन्होंने अंकित को किले के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब उसे होश आया तो वो इतने गहरे सदमे में था कि करीब आधे घंटे तक उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। अंकित की ये हालत देखकर गांव के एक बुजुर्ग ने उस किले से जुड़ी सदियों पुरानी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले यहाँ एक राजा और रानी रहते थे, जो एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे, और लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उसी किले में भटकती हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। अंकित ने भी तो यही महसूस किया था कि किले में दो शक्तियां थीं। एक वो भयानक आत्मा जो शायद रानी की थी, और दूसरा वो अनदेखा हाथ जिसने दरवाजा खोलकर उसे भागने में मदद की। क्या वो राजा की आत्मा थी? उस रात के बाद अंकित ने ऐसी जगहों पर जाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक सवाल आज भी उस किले की दीवारों में गूंजता है। अगर डराने वाली आत्मा रानी की थी, तो क्या वो अनदेखा हाथ राजा का था जिसने अंकित की जान बचाई? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा अनसुलझाई रहेगा।